प्रिय दर्शकों, नए साल की शुरुआत में आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे सूर्योदय के साथ प्रकाश और गर्मी फैलती है, वैसे ही नया साल भी हम सबके जीवन में प्रकाश, सकारात्मकता और उम्मीद लेकर आए। मेरी कामना है कि यह नया वर्ष आप सभी के लिए सफलता, खुशियों और नए अवसरों से भरपूर हो। आइए मिलकर 2024 को एक शानदार वर्ष बनाएं। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। मेरी कामना है कि आपका हर दिन, हर पल और हर क्षण सुखद, मंगलमय और आनंदमय हो। आप सदैव ऐश्वर्यवान, धनवान, यशस्वी, लक्ष्मीवान, कीर्तिमान, स्वस्थ और आशीर्वाद से भरपूर रहें। 2024 में आपकी सभी इच्छाएं और सपने पूरे हों, यही मेरी कामना है। इस वीडियो में हम मकर राशि की स्थिति पर चर्चा करेंगे। 2023 में मकर राशि वालों के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा है। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब रही होगी तो आपके लिए यह वर्ष बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा होगा। 2023 और 2024 कैसे रहेंगे, इसका पूरा विवरण मैं आपको देने जा रहा हूं। 2023 आपके लिए एक तूफान जैसा रहा तो 2024 आपके लिए एक तोहफे की तरह होगा। दोनों साल शानदार और अद्भुत रहेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि वे कैसे और कब से ऐसे रहेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है। अगर आप पहली बार मेरा यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक भी कर दें। मकर राशि वालों के लिए 2023 बहुत कठिन रहा, लेकिन 2024 का समय शानदार है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनिदेव आज से शनिवार को आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। पूरे साल में शनिदेव केवल आपकी राशि के 2 नक्षत्रों में ही गोचर करेंगे। अतः आपके लिए 2024 का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। राहु और गुरु के नक्षत्र आज शानदार पल देंगे। राहु काल में पैसे मिलने की संभावना है क्योंकि राहु और शनि के बीच रिश्ते अच्छे होते हैं। 2023 में आपको वित्त से सबसे अधिक परेशानी हुई थी। पेशेवर जीवन और व्यक्तिगत जीवन दोनों में चुनौतियां आई थीं, लेकिन आज के नक्षत्रों से आपको वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्य रूप से 4-5 बिंदु हैं। यह आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा क्योंकि राहु का गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करना इस बात का संकेत है कि राहु गुरु की राशि में स्थित है। राहु एक छाया ग्रह है जो जिस राशि में स्थित होता है उस राशि के स्वामी के समान प्रभाव डालता है। इस स्थिति में राहु गुरु के समान प्रभाव डालेगा और गुरु आपकी लग्न राशि में स्थित है, यानी कि राशि के हिसाब से यह चतुर्थस्थ गुरु है। 1 नवंबर के बाद यानी 2 नवंबर से 1 मई तक राहु वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। जैसे ही बृहस्पतिवार को बृहस्पति अपनी बृहस्पति राशि में प्रवेश करेगा, स्थिति और भी अच्छी हो जाएगी। हालांकि यहां भी कुछ कमियां हैं। जैसे ही शनि राहु नक्षत्र में आएंगे, वे आपस में मित्र ग्रह की तरह काम करेंगे। ये आपके स्वास्थ्य और घर की स्थिति को बनाए रखने में मदद करेंगे। अगर आप जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। घर या गाड़ी खरीदने के लिए धन की व्यवस्था करने में भी आप सक्षम होंगे। यह सब इस वर्ष कब से कब तक होगा? सबसे पहले 5 अप्रैल तक शनि महाराज शत्रु के नक्षत्र में रहेंगे, जो कि तृतीय स्थान राहु के लिए बहुत अनुकूल है। भाई बंधुओं से रिश्ते अच्छे करवा देता है। नातेदारी और रिश्तेदारी से जुड़े संबंधों को मजबूत बना देता है। अगर आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो विदेशियों से जुड़े मामलों में आपको सफलता दिलाता है। अगर आपका आत्मविश्वास और मनोबल गिर रहा है तो इस समय आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। यह 5 अप्रैल से 5 अक्टूबर के बीच में गुरु के नक्षत्र में रहेगा, अर्थात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आपकी राशि का स्वामी शनि जाएगा। यह 5 अप्रैल से 5 अक्टूबर तक का समय आपके लिए बहुत फलदायक साबित होगा। वह व्यक्ति बृहस्पति के नक्षत्र में स्थित है। बृहस्पति के नक्षत्र में होने का अर्थ यह है कि 5 अप्रैल से 5 अक्टूबर के बीच गुरु का अस्त होना है। गुरु के अस्त होने से 3 मई से 3 जून के बीच गुरु निष्फल हो जाएंगे। गुरु के निष्फल होने पर शनि का प्रभाव पड़ेगा। शनि का प्रभाव बुरा नहीं होगा बल्कि अच्छा ही होगा, लेकिन गुरु के निष्फल होने पर ज्यादा सावधानी बरतनी होगी।
1 मई से गुरु का अस्त होना शुरू होगा, जिससे उनकी शक्तियां कमजोर होंगी। इस दौरान सतर्क रहने की जरूरत है। गुरु अस्त होने के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करें। अपना मनोबल टूटने न दें। भाई बंधुओं और परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। जैसा मैंने पहले कहा था, अप्रैल तक मेरे भाई बंधुओं के साथ रहना अच्छा रहेगा, लेकिन मई में गुरु अस्त होने पर जो रिश्ते अच्छे थे वे बिगड़ सकते हैं। कुटुंब की संपत्ति के वितरण से जुड़े मुद्दों पर भी अतिरिक्त सावधानी बरतें। एक बात, आपको दांपत्य जीवन में कपकपी महसूस हो सकती है, क्योंकि गुरु का प्रभाव परिवार को एकजुट रखने वाला लगता है। जब गुरु का प्रभाव कम होगा तो आपको न केवल अपने दांपत्य जीवन में, बल्कि पूरे परिवार, माता पिता, भाई बंधुओं और रिश्तेदारों के साथ रिश्ते मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना होगा। इसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि गुरु पारिवारिक सद्भाव का प्रतीक होता है। जितना मजबूत गुरु होगा, उतना ही परिवार भी मजबूत होगा। यह तीसरी बात हो गई। चौथी बात यह है कि शिक्षकों के लिए थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे, इसलिए पढ़ाई में ध्यान देना जरूरी है। यह छठी बात है। अगर किसी के साथ व्यक्तिगत जीवन में आप जुड़े हुए हैं या शादी करने की योजना है, तो शादी मई से पहले अप्रैल में कर लेनी चाहिए, क्योंकि शादी के लिए अनुकूल योग बन रहे हैं। अच्छी बात यह है कि मकर राशि वालों के लिए जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में तय शादी पक्की हो सकती है। शादी फिक्स होने के बाद मई महीने में जब बातचीत शुरू हुई तो कुछ ऐसी बातें हुईं जिनसे सामने वाले के मन में नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। इन 5-6 मुद्दों पर बात करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। और 7वां महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आपको पैसा अनावश्यक रूप से खर्च नहीं करना चाहिए। 1 महीने में यह जरूर करना है, लेकिन सवाल यह है कि क्या करना चाहिए जिससे सबसे अच्छा परिणाम मिले। गुरु का सुझाव है कि जब अस्त हो तो किसी पुस्तकालय में जाकर पुस्तक दान करना चाहिए। कोई गरीब बच्चा होगा जो पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पास किताबें नहीं हैं। आप जो भी कर सकते हैं, किताबें, कॉपियां, पेन, उसे बंद करके दान कर सकते हैं। यह सबसे अच्छा और सरल तरीका होगा और कम पैसा भी लगेगा। तीसरा, मठ मंदिर में आपके द्वारा आश्रम और गुरुकुल में बच्चों की पढ़ाई का समर्थन किया जा सकता है। जैसे मैं खुद गुरुकुल में पढ़ा, वैसे ही आप भी जरूरतमंद बच्चों की मदद कर सकते हैं। गेहूं, चावल, चीनी और सब्जियों का दान करके आप उन बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। भाग्यशाली होने का असली अर्थ है कि हम दूसरों की मदद करें। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप गुरुकुल के बच्चों की मदद जरूर करें। सब्जियों के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। मूंग की दाल के साथ हरी सब्जियां दान करनी चाहिए। इस बीच में ये सब काम कर लेना चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। जी ठीक है, इतना कर लेंगे। सावधानियां बरतनी होंगी, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा था, घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो अक्टूबर से पहले खरीद लेना चाहिए, या फिर आपको अच्छा विकल्प मिल जाएगा। 21 जनवरी से लेकर मई महीने तक की स्थिति थोड़ी डाउन रहेगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। अगर 20 अक्टूबर से पहले घर खरीदने की सोच रहे हैं तो इन महीनों में घर खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम करें, इंतजाम हो जाएगा। मेरे लिए गाड़ी और भूमि खरीदने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे लेने का मामला अटका हुआ है। वह 16 तारीख तक पैसे देने का वादा कर रहा है, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद से मंगल ग्रह की स्थिति नीच हो जाएगी। जब मंगल ग्रह नीच होता है तो घर, गाड़ी आदि खरीदते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आप जो खरीदारी करने जा रहे हैं वह तय है और आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मंगल ग्रह की स्थिति के कारण इन खरीदारियों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। खैर, नौकरी के साथ साथ अगर आप किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, छोटे, बड़े या मझोले उद्यमी हों, रिटेलर हों, छोटी दुकान चला रहे हों या स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हों, कंस्ट्रक्शन का काम करते हों, रियल एस्टेट में हों, डॉक्टर हों, लॉयर हों, सीए हों, आर्किटेक्ट हों, तो इन सभी के लिए 3 जून के बाद जब गुरु उदित होगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। शनि ने गुरु से कहा था कि गुरु के नक्षत्र में रहने पर 1 महीने तक ध्यान रखना होगा। 5 अक्टूबर तक गुरु
और शनि गुरु के नक्षत्र में साथ होंगे। इस दौरान आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। 5 अक्टूबर से 26 दिसंबर के बीच गुरु महाराज शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शनिवार को गुरु राहु नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। मैंने पहले बताया था कि गुरु 2 ही नक्षत्रों में गोचर करेंगे, क्योंकि 30 जून से 5 नवंबर तक वे बकरी नक्षत्र में रहेंगे, फिर वापस आएंगे। ग्रह राशि में पूरे वर्ष रहते हैं, लेकिन नक्षत्र बदलते रहते हैं। जब ग्रह अलग नक्षत्र में जाते हैं तो अप्रत्याशित धन लाभ की संभावना बढ़ जाती है। अनुमान से परे पैसे फंस गए थे, अब वह देना बंद कर दिया था, तो अचानक जिसके पास पैसा था उसके पास भी पैसे की व्यवस्था हो जाएगी और आपको भी मिल जाएगा। अब आपको पैसे मिलने के लिए उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होना जरूरी है ना। एक ग्राहक केवल एक व्यक्ति को नियंत्रित नहीं करता, एक ग्राहक आयोग को नियंत्रित करता है। अगर किसी व्यक्ति के घर में कोई मूल व्यक्ति दिखाई देता है, पूरा हो जाता है, तो पूरा घर प्रभावित हो जाता है। इसी तरह से आपको जिससे पैसे लेने हैं उसके ग्राहक आप तक पैसे पहुंचाने के लिए उसके ग्राहक को ठीक कर देंगे। व्यापार में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। क्लाइंट आते हैं लेकिन चले जाते हैं। जब आप अड़ोस पड़ोस और आसपास के सारे दुकानों में जाते हैं, चाहे आप छोटे उद्यमी हों या मधुली जी की तरह बड़े, सबका चल रहा है। अगर आप खाली बैठे हैं तो इस पूरे महीने या पूरे साल में आपको पर्याप्त अच्छा फल मिल सकता है। जब शनि राहु के नक्षत्र में जाए तो आपको जितना सोचा था उससे ज्यादा मिल सकता है। अगर आप गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो विशेष रूप से आपको मिल सकती है। ऐसी स्थिति भी बन सकती है। नौकरी पेशा वालों के लिए मेरा कहना है कि जब शनि राहु के नक्षत्र में जाता है तो आप उस तरह की सफलता प्राप्त नहीं कर पाते जैसी आप उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन जॉब में बदलाव करने की आपकी इच्छा पूरी होगी। आपको एक नई जॉब मिलेगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप प्रयास जारी रखें। जब शनि राहु के नक्षत्र में होता है तो थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन जब यह स्थिति बनती है तो परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। यह निश्चित है कि यह स्थिति 5 अक्टूबर से लेकर 12 मार्च तक और 26 दिसंबर तक रहेगी, यानी पूरे साल तक। इसका मतलब है कि समय बहुत अच्छा है। अगर आप अप्रैल तक काम बदलने की सोच रहे हैं तो भी स्थिति अनुकूल है। बात पक्की हो जाएगी। आखिर तक मैं देख रहा हूं कि बात और अधिक स्पष्ट होती जा रही है। विवाह के लिए भी अच्छा है। बिजनेस का हर पहलू अच्छा है। आपका भाग्य भी अच्छा है। इसलिए भाग्य में सर्वत्र सफलता दिखाई दे रही है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उत्कृष्ट कार्य करें, प्रयास करें कि आप अपने क्षेत्र में नंबर 1 बने। ये सब करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने आपको मुख्य बिंदुओं पर जानकारी दी है। एक कुछ मिनट के वीडियो में विस्तृत जानकारी नहीं दे सकता। आपकी कुंडली वास्तव में आपके डीएनए का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए यदि आप विस्तृत विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मुझे बताएं, क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ है। गुरु अभी 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। पहले शुक्र का नक्षत्र भारी होगा, फिर कृतिका में सूर्य का नक्षत्र आएगा और उसके बाद चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र। इन सभी के विस्तृत विवरण में उलझन हो सकती है। अगर आप अपनी कुंडली का विस्तृत ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारे प्रतिनिधि से संपर्क करें। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपॉइंटमेंट लें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट करके ओम नमः शिवाय 5वीं बार जरूर लिखें। अब अनुमति देते हुए नमः शिवाय।